राधे राधे, हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज़। रिसेंटली मेरा तिलक चेंज हुआ है और उसी वजह से बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके पूछ रहे हैं कि इतने दिन तुम तुलसी के साथ तिलक लगाती थी और अब तुम ये तुलसी के साथ तिलक क्यों नहीं लगा रही हो, ये तो तिलक अधूरा हो गया है, क्या तुमने इस्कॉन छोड़ दिया है या क्या हुआ है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जिनको ये सेम क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि सबको अलग अलग आंसर देने से ज़्यादा मुझे लगा कि मैं वीडियो में ही बोल देती हूँ। पता नहीं कितने लोग ये वीडियो को देखेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में या मैसेंजर में पर्सनली क्वेश्चन कोई भी कर लेता है डीएम में, लेकिन वीडियो देखने सब नहीं आते। दिस इज़ अ रियलिटी चेक। लेकिन बात ऐसी है कि पहली बात तो मैंने कभी इस्कॉन उस हिसाब से ज्वाइन नहीं किया था कि मैंने दीक्षा ले ली है या फिर मैंने अपना नाम लिखवाया है वहाँ कि मैं अभी कंटिन्यूअसली इस्कॉन में आऊँगी, या फिर किसी से भी कोई भी ऐसा इंटरोगेशन कि अभी मेरा एनुअल मेंबरशिप होगा, ये सब कुछ नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी लेकिन मैंने किया नहीं था ये सब। और दूसरी बात, जब मैं वृंदावन गई तो मुझे उससे पहले ही एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें पता चली कि क्यों तिलक अलग अलग होता है। क्योंकि हमारे बचपन से इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान या फिर इतना ज़्यादा रिलीजन के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे घर में नहीं था। तो उसकी वजह से ये तिलक का इन्फॉर्मेशन और सब कुछ मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं जैसे देखती थी, जैसे गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु के, वो लोग जैसे तिलक लगाते हैं तो मैं हमेशा वही फॉलो करती थी, क्योंकि इस्कॉन में भी वैसे ही लगाते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि कौन से दूसरे संप्रदाय हैं और कौन से तिलक का क्या मीनिंग है, और कौन से लोग कृष्ण को ज़्यादा महत्व देते हैं और कौन से लोग राधा को ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि है तो वो दोनों सेम ही, दोनों है तो दो शरीर, लेकिन आत्मा जो है वो एक ही है। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि कृष्ण का राधा रूप कृष्ण का ही दूसरा रूप है। लेकिन जैसे मैं संप्रदाय के बारे में बोल रही थी, जो लोग अलग से महत्व देते हैं, तो उस हिसाब से जब मुझे पता चला कि ये जो हरिवंश संप्रदाय है वो लोग ज़्यादा राधा को महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगी। सबसे पहली बात तो कि हर जगह दुनिया में कृष्ण को महत्व देते हैं, ये लोग राधा को क्यों देते हैं। और फिर मुझे पता चला कि राधा जी का जो प्रेम है, राधा जी का जो सौंदर्य है और इम्पोर्टेंस है हर जगह, वो लोग कैसे उसको फ्लॉन्ट करने की या फिर उसको ज़्यादा और उभारने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारी जगहों में वृंदावन में आप देखेंगे, जैसे राधा रमन टेम्पल है और बांके बिहारी जी टेम्पल है, वह उधर सब जगह आप देखेंगे कि उधर ना राधा जी का जो है उस हिसाब से मूर्ति नहीं है। जैसे इस्कॉन में आप जाएंगे देखेंगे पास पास मूर्ति है, लेकिन उधर नहीं है राधा रमन और बांके बिहारी इन सब जगहों में, क्योंकि उधर ना ऐसा कुछ छोटा सा पास में रखा हुआ है जिसको ऐसे ढक के रखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ राधा जी का रूप, उनका रूप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अगर कोई देखे तो मतलब वो कृष्ण को देखेगा ही नहीं। तो ये रीज़न है कि वो राधा वल्लभी जो संप्रदाय है वो लोग राधा को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यही सब वो रीज़न है जो मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके बारे में और ज़्यादा जानने का इंटरेस्ट हुआ। और उसके बाद जो जिनकी वजह से मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, वो है मेरे गुरुदेव, जिनका नाम अभी मुझे पता चला है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन सबको पता है उनके बारे में, श्रीहित केलीकुंज के गुरुदेव। तो बस जितना मैं उनके बारे में जानती गई उतना ही मैं राधा जी के बारे में जानती गई। और उसके बाद जो हुआ, मेरा झुकाव जो है और जो डिसीजन होता है ना कि डिसीजन
कि हाँ मुझे यहीं से दीक्षा लेनी है। हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है प्रोसीड्योर, क्योंकि वो हर किसी को तो दीक्षा देते नहीं है एक्चुअली में। आप अगर उस हिसाब से देखो तो इस्कॉन में दीक्षा लेना एक्चुअली ईजी है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोगों को दे देते हैं। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उधर दीक्षा लेना इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट। और सब कुछ राधा जी की माया ही है, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा झुकाव इतना स्पीड में, इतना ज़्यादा स्पीड में राधा जी की तरफ आएगा, और इतना ज़्यादा तकलीफ़ों के बावजूद, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हर मोड़ पे आप मतलब गिरोगे, पड़ोगे, चोट लगेगी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो लेकिन फिर भी वो डिटरमाइंड रहना कि नहीं मुझे इस मार्ग पे चलना है और मुझे करना है, क्योंकि ये मेरा बचपन से ही, ये मैं बोलूँगी राधा जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है कि मेरा बचपन से ऐसा था, अगर मैं किसी चीज़ में अगर मैं घुस गई ना तो मतलब उसका एकदम अंत देख के छोड़ती हूँ। तो ऐसी बात हो गई है कि अभी दीक्षा लेनी है तो उन्हीं से लेनी है, अदरवाइज़ लेनी ही नहीं है। मैं बस उनके मार्ग पे चलने की कोशिश करूँगी, ऐसा है ना। अगर गुरु मिला तो जब जैसे चल रही हूँ वैसे ही चलूँगी, क्योंकि जैसे मैं बंगाली फैमिली में हूँ तो बचपन से इतना ज़्यादा मांस मछली मछली ये सब खाया है, तो वो सब तो एक होता ही है कि वो सब खाने का जो इच्छा होता है वो तो बहुत ज़्यादा है ही। हमेशा ऐसा माइंड में चलता रहता है कि कुछ ऐसा पका के खाए या कुछ, और उसके ऊपर जो है प्याज लहसुन के ऊपर जो है मतलब रोक लगाना, अ, मतलब प्याज लहसुन बंद करना, वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग वेजिटेबल्स पकाते हैं ना, कुछ साग जैसा कुछ पकाते हैं, उसमें हमेशा लहसुन को फ्राई करके देते हैं टू एनहांस द टेस्ट। और हमें ऐसा मतलब लगता है कि उससे उसका जो मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ता है। ये हमारा कॉन्सेप्शन है, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन इधर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाना पाप है। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, इसको बोला गया है शास्त्रों में कि ये तामसिक है, रजगुण है। तो इसके लिए इन सब से जितना हो सके परहेज करना है। अगर आप कहीं चले गए और मजबूरी में आपने खा लिया, या फिर आपको पता नहीं था कि उस खाने में है, तो पाप नहीं लगता। लेकिन आप अगर जान के अपने टेस्ट के लिए खा रहे हो, वो फ़र्क पड़ता है। अभी अभी मैं अगर रास्ते में ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे कहीं पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, तो उधर किसी खाने में अगर प्याज लहसुन है तो अगर मैं मजबूरी में खा रही हूँ दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा कुछ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्याज लहसुन से ही पकाया जा रहा है ताकि मुझे वो टेस्ट आए, वो गलत है। तो जैसे मैं भक्ति के बारे में बोल रही थी कि जैसा मेरा हुआ कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रति मेरा झुकाव बढ़ने लगा, और उसी हिसाब से जब मैंने देखा कि उनका तिलक अलग है तो मैंने तिलक चेंज किया और मैंने ये तिलक लगाना शुरू किया। अब बात ऐसी होगी कि राधा जी के कृपा के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि कब बुलावा आए। मुझे नहीं पता इस जन्म में बुलावा आएगा कि नहीं, क्योंकि सब कुछ राधा जी की लीला है। जब मैं वृंदावन गई, बताना तो नहीं चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में और मैं बताऊंगी भी नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मुझे पता चला कि उनकी कृपा ना होती। जो मेरी माँ भी हमेशा कहती थी, जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं हमेशा कहती थी कि तुम्हें किसी भी जगह से अगर बुलावा ना आए ना, तुम नहीं जा सकते, कोई भी जगह हो। और अगर भगवान की जगह है फिर तो और भी ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि हम दर्शन करके आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए, ये बहुत गलत चीज़ है। ये एक्चुअली गलत बोलते हैं हम लोग हाजिरा लगाते हैं। हम लोग कौन है जो दर्शन करेंगे? भगवान बैठे हुए हैं क्या वहाँ पे हमारे मतलब हमको दर्शन देने के लिए? हम लोगों को भगवान बुलाते हैं और हम जाते हैं हाजिरा देने। दिस इज़ द ट्रूथ। अब मुझे बस इतना ही है कि श्री जी का बुलावा आए और मुझे दीक्षा मिल जाए। और दीक्षा का मार्ग इतना कठिन है क्योंकि जब से मैं इस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कह सकती मैं चल रही हूँ क्योंकि चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और जो लोग इतनी आसानी से बोलते हैं ना कि हम भक्त है, भक्त है, भक्त होना भी इतना आसान नहीं है। सिर्फ पूजा कर देने से और सिर्फ मतलब रोज़ प्रसाद चढ़ा लेने से मतलब नहीं होता है भक्ति। सिर्फ हम चले गए वृंदावन, घूम लिए, रील्स बना लिए, वीडियोस बना लिए और हो गई हमारी भक्ति।
अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो टू अर्न मनी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप सब कुछ पोस्ट करते हो कि जो जो आपको पोस्ट करना है टू अर्न मनी। लेकिन जो लोग सिर्फ रील्स बनाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो कंटेंट क्रिएशन के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वृंदावन और ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बिजनेस ओरिएंटेड हो जा रहा है और वृंदावन की सादगी जो है वो चली जा रही है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। होपफुली ये जो ट्रेंड है वो जल्दी से ख़त्म हो, ताकि हम लोग वृंदावन में जाके थोड़ा जगह मिले, थोड़ा भीड़ कम हो और थोड़ा शांति से हम बैठ सके किसी भी टेंपल में जाके, चाहे वो मदन मोहन के टेंपल हो या फिर बाके बिहारी या राधा वल्लभ जी के टेंपल हो। मुझे पर्सनली राधा वल्लभ जी के टेंपल जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी कितना अच्छा लगा था। तो जैसे मैं बोल रही थी कि दीक्षा के बाद भी ये मार्ग इतना कठिन है कि बहुत सारे लोगों में ना एरोगेंस आ जाता है कि हमारी दीक्षा हो गई, वो अहम आ जाता है, जो सिर्फ दीक्षा के बारे में नहीं, हर किसी चीज़ के बारे में बहुत 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 ख़राब बात है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि वृंदावन के जो एसोसिएटेड लोग हैं या फिर जो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भले ही वो वृंदावन से ना हो, फिर भी जो कृष्ण भक्ति या राधा भक्ति कर रहे हैं उनसे जुड़े रहने की। तो ऐसे ही किसी भक्त का लाइव सेशन मैं देखती थी। उनका लाइव सेशन बहुत अच्छा होता है, बाय द वे, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उनके पास, उन्होंने जानी है और वो सब वो बहुत प्रॉपरली बताते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बहुत यंग है, तो क्या होता है ना, कभी कभी यंग एज में हर किसी को उतना ज़्यादा पोलाइटनेस, उतना ज़्यादा हम्बलनेस होता नहीं है। तो कल जैसे मैंने गलती से कुछ कमेंट ऐसा लिखा था कि मुझे पता नहीं चला कि उनका दीक्षा हो गया है, तो मैंने उस बात पे उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेट कह दिया। तो उन्होंने इतने ज़्यादा एरोगेंस से बोला, शायद उनके बोलने का तरीका ही वैसा होगा, लेकिन तब तक वो वैसे नहीं बोल रहे थे। जब दीक्षा की बात आई, हाँ मेरा दीक्षा तो हो गया है, ऐसे ऐसे एरोगेंस से बोले तो थोड़ा वो लगा, मतलब ख़राब नहीं, लेकिन वो लगा कि उनके अंदर थोड़ा एरोगेंस आ गया है कि दीक्षा हो गई है उनकी। और ठीक है, शायद उनको भी किसी न किसी तरह से किशोरी जी बता ही देंगी कि ये एरोगेंस भी ठीक नहीं है। तो बस यही रीज़न है कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय के जो जो नियम और आचार और तिलक ये सब है वो सब फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, और इसी वजह से तिलक चेंज हो गया है। और होपफुली किशोरी जी की कृपा से मुझे दीक्षा मिल जाए। बस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।